और 27 में अखिलेश भैया भारी बहुमत के साथ 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। आरपी यादव की काम को देखते हुए ही मैंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है। तो ये अखिलेश जी को समझना चाहिए, अगर ब्राह्मण वर्ग मुझसे जुड़ रहा है तो किसके माध्यम से जुड़ रहा है। यानी आपने आरपी यादव को चेहरा देखकर उनकी वजह से उनके काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मैंने दामन पकड़ा है। पंडित सफेद नहीं उठा है, भाजपा तो काउंटर करते हैं। अच्छा। हाँ, पंडित काउंटर सर एक। हाँ, भाजपा का नाम बड़ा जाली है। लेकिन कह रही जान पहचान ब्राह्मणों का है, पंडितों का भाजपा में है। भैया यहाँ गुमराह कई जिनका गुमराह कहले के उन्हें तो काउंटर भा जो होशियार हो गए तो बच गए, भाग निकले। मतलब ये तो यह रहा। अच्छा, डिप्टी सीएम पाठक जी हमारे बैठे हैं, जरा पूछिए इनसे कितने ट्रांसफर कराए हैं अभी तक। सारी फाइलें वापस आ जाती हैं, पता कर लीजिए। अखिलेश यादव आरपी यादव, अखिलेश यादव आरपी यादव। चलिए साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों इस वक्त मैं संडीला में मौजूद हूं और लगातार संडीला से जुड़ी मैं आपको खबरें दिखा रहा हूं, लेकिन आज मैं आरपी यादव के आवास पर आया हूं। यहाँ पर एक पीडीएफ पंचायत का एक कार्यक्रम रखा गया, तमाम सारे लोग वहां पर आए, लोगों से बातचीत करेंगे। आरपी यादव से हमारी आज मुलाकात हो रही है। लगातार मैं देख रहा हूँ पीडीएफ पंचायत के माध्यम से लगातार लोगों से बीच में आपकी चर्चा जारी है। तो आज एक और बड़ा पीडीएफ पंचायत के माध्यम से क्या संदेश है लोगों के बीच में आपका? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि लगातार हमें पीडीएफ पंचायतें करना है। लगातार जब तक कि उनका आदेश रहेगा तब तक हम लोग लगातार पीडीएफ पंचायतें करते रहेंगे। पूरी विधानसभा के अंदर प्रतिदिन 1 से 2 सभाएं हम लोग कर रहे हैं, पीडीएफ पंचायतें कर रहे हैं। जिन पंचायतों में हमारे साथ एक लंबा कारवां जुड़ गया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपके जो है सैनी, पाल, मौर्य, सभी समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। कारवां बढ़ता जा रहा है, समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है 27 में, और 27 में अखिलेश भैया भारी बहुमत के साथ 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे। लगातार 2 बार से जो हार का कारण यहाँ पर क्या रहा है, जैसे 2017 का हो या 22 का हो, लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्यों हारी है? लगातार आप तो जमीनी नेता है। देखिए, स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि 2017 में समाजवादी पार्टी का इससे पूर्व विधायक थे कुंवर महावीर सिंह, और उनका जो है टिकट समाजवादी पार्टी में कटा। उसके बाद अब्दुल मन्नान साहब यहाँ बसपा से विधायक रहा करते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की कमियों की वजह से वो 17 में चुनाव हार गया। आगे आने के बाद 22 में आप आ जाइए। 22 में समाजवादी पार्टी की मजबूरियां कुछ ऐसी, पता नहीं क्या सिस्टम बना कि यहाँ पर छड़ी निशान हो गया। छड़ी क्या, वो राजभर का अपना अलायंस था, उसमें मजबूरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा इसको लड़ा लो। हम लोगों को पता था ये नहीं जीत पाएगा। भैया से कहा भी हम लोगों ने कि ये 10,000 वोटों से अधिक नहीं पाएगा। भैया ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे मुझसे कहा कि नहीं, अब लड़ा लो। यानी मैं समझ गया था कि मेरी मजबूरी है, इसको लड़ाना है। तो हम लोग पहले ही जान गए थे समाजवादी पार्टी ये सीट नहीं जीत पाएगी। अलका का जीतने का कारण और सिर्फ एक ही कारण था कि 22 में समाजवादी पार्टी का मजबूत प्रत्याशी नहीं उतरा। और अखिलेश भैया से मेरा निवेदन है कि संडीला विधानसभा का सर्वे सही ढंग से करा लें। आरपी यादव से मजबूत उनके पास दूसरा प्रत्याशी नहीं है। जनता मुझे ब्रांड बना दिया है, संडीला का एक ब्रांड बना दिया है जनता ने। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन सर्व समाज, ब्राह्मण, ठाकुर, सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, जिसके साथ एक लंबा काफिला हमारे पास है। और जरूरत पड़े तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे मैं उनसे जो है गुजारिश करता हूं कि वो आए और संडीला में एक बड़ी सभा मैं करना चाहता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका नेतृत्व करें आके। चले अखिलेश यादव आरपी यादव, अखिलेश यादव आरपी यादव। चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे बीच प्रशांत मिश्रा जी हैं। आपका भी हमने कहीं ना कहीं आपका मैंने वक्तव्य सुना, आप लगातार लोगों को संबोधित कर, मंच के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। और आज आप लोग कहीं ना कहीं, पहले आप कह रहे थे हम भाजपा को 2 बार वोट दिया, लेकिन इस बार अखिलेश यादव को वोट दिया। क्यों प्रभावित होकर आप अखिलेश यादव के साथ आना चाह रहे हैं? देखो, जो कहते हैं ना कि एक संस्कृत में दोहा कहा गया है कि जिधर चलते रहो उधर ही कारवा बनता रहता है। लेकिन बात यह है कि बात शिक्षा पे होनी चाहिए, बात विकास पे होनी चाहिए।
जो विकास और शिक्षा पे काम अखिलेश जी ने किया था, ये दोनों 10 साल में इन दोनों पार्टी, चाहे संत केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों फ्लॉप रही हैं। इन्होंने शिक्षा पे ना विकास पे, सिर्फ इनका नारा जो भी हो, नारे से काम नहीं चलता है। जमीनी स्तर पे देखना पड़ेगा, और जमीनी स्तर पे काम सिर्फ अखिलेश यादव ने किया है। और संडीला का जो दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के जो कैंडिडेट को टिकट ना देकर अखिलेश जी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तो इस बार से मैं निवेदन करूंगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि अखिलेश जी को ध्यान देना पड़ेगा, विचार करें कि यहाँ पे जो एक मजबूत दावेदार है, आरपी यादव का नाम क्षेत्र में हमसे क्या, आप दुनिया में कहीं पता कर लीजिएगा, संडीला भर में लोग बता देंगे कि उनको टिकट दिया जाए। और यहाँ पूर्ण विश्वास दिलाते हैं अखिलेश जी को कि हम सब लोग मिलकर आरपी यादव को विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे, क्योंकि फूल से फूल जब मिलते हैं तभी माला बनता है। अखिलेश यादव, आरपी यादव, अखिलेश यादव, आरपी यादव। जब माला बनेगा तभी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा लक्ष्य 350 सीटों का है, और उसमें 350 सीटों में एक सीट संडीला की भी होगी, जो हम लोग समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। तो अभी आप कह रहे थे कि आरपी यादव यहाँ के मजबूत कहीं ना कहीं दावेदार प्रत्याशी हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल, मैं आरपी यादव की छवि को देखते हुए, आरपी यादव के काम को देखते हुए ही मैंने समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा है। तो ये अखिलेश जी को समझना चाहिए, अगर ब्राह्मण वर्ग मुझसे जुड़ रहा है तो किसके माध्यम से जुड़ रहा है। यानी आपने आरपी यादव को चेहरा देखकर उनकी वजह से उनके काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी के मैंने दामन पकड़ा है। बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, ये सही है, हकीकत है। ये संडीला के बारे में सोचना पड़ेगा इनको कि आरपी यादव के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं है इनके पास। बड़े बड़े ऊपर से उतारे हुए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे तो इनको हारने का सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका क्या मानना है कि अगर संडीला में समाजवादी की साइकिल को कहीं रफ्तार पकड़ना है तो आरपी यादव कमान दे दीजिए। वन चॉइस, वन नाम, आरपी यादव। अच्छा, प्रसाद मिश्रा, आरपी यादव, प्रसाद मिश्रा, आरपी यादव। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप कहीं ना कहीं मिश्रा जी हैं, और मिश्रा जी तो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, और लगातार ये बात की जा रही है कि कोर वोटर माना जाता है, और सत्ता में भाजपा है, दिल्ली में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा, उसके बाद आरपी यादव के लिए इतना बड़ा। ब्राह्मणों को इतनी अच्छी अगर सोच रखते हैं भाजपा वाले, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? बहुत सही, ठीक है ना। अगर इतनी अच्छी सोच रखते हैं, सबसे ज्यादा इनकाउंटर किसके हुए? ब्राह्मण। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन? ब्राह्मण। सबसे ज्यादा परेशान कौन? ब्राह्मण लोग। मंदिर सनातन के नाम पे राजनीति करते हैं ना, वोट किसके नाम पे मांगते हैं? सनातन के नाम पे। किस पुजारी को कितना पैसा मंथली भी दे रहे हैं? और ये मैं वादा करता हूँ, अगर आरपी यादव संडीला के विधायक बने तो मैं इनसे दरखास्त करूंगा कि अपना ये आवाज सदन में उठाई, जितने भी मिश्रित क्षेत्र और संडीला क्षेत्र में मंदिर आते हैं उनके पुजारियों को अनुदान देने का काम करेंगे। लेकिन राम मंदिर में तो बहुत बड़ी भर्तियां निकली हैं, वहाँ किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 60,000 ऐसे भर्तियां निकली हैं। आप वहां पे जाके सर्वे करिए, अयोध्या में जितना भी फूल का ठेके से लेके प्रसाद का ठेका है वो गुजराती है। बिल्कुल सही। यूपी वालों का राम मंदिर की प्रतिष्ठा, घर की जब तक छत नहीं पड़ जाती कोई रहने ही नहीं जाता। और राम मंदिर का उद्घाटन जिस समय हुआ था ना, उसका गुम्बद नहीं बना था। तो ध्यान देना पड़ेगा भाजपा। बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम प्रमोद कुमार शुक्ला। ये भी शुक्ला जी, आप भी शुक्ला जी? मिश्रा अच्छा, वो मिश्रा जी हैं, वो आप शुक्ला जी हैं। तो पीडीए पंचायत में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम पीडीए पंचायत में यहाँ अच्छा समझ रहे हैं तो हम कह रहे हैं। अच्छा, भाजपा में कहीं कहीं पी दिख रहा है क्या? भाजपा में पी दिख रहा है। पी माने पंडित, इसीलिए पीडीए यहाँ। भाई पंडित सफेद नहीं उठा है, भाजपा तो काउंटर करते हैं। अच्छा, पंडित काउंटर करेगा। हाँ, भाजपा का नाम बड़ा जाली है। लेकिन कह रही जान पहचान ब्राह्मणों का है, पंडितों का भाजपा में है। भैया यहाँ गुमराह कई का, जिनका गुमराह कहले के उन्हें तो काउंटर भा, जौन होशियार हो गए तो बच गए, भाग निकले। मतलब तो यह रहा। अच्छा, डिप्टी सीएम पाठक जी हमारे बैठे, जरा पूछिए इनसे कितने ट्रांसफर कराए हैं अभी तक? सारी फाइलें वापस आ जाती हैं, पता कर लीजिए। अच्छा, तो कहीं न कहीं ब्राह्मण है, शुक्ला है, पंडित है, सब अब इस बार पीडीए के साथ। यहाँ इनका कम करे रहे तो ये नीति चले कि ब्राह्मण के यहाँ लालच दे के अपने में ले और मारो सारे इनका। तो ब्राह्मण की पूजत रहे, गोली देने को, गोली को। अच्छा, खाए ने मार गाड़ी लौटी देते।
अच्छा, तो यानी सब समझ रहे हैं। अरे अब जब समझ गए, जब भैया एक मरी, दुई मरी, चार मरी, तो कुछ समझ तो अबे करी कि सब मरते जा रहे हैं। यानी अब आंखें- हो जाए तो हम मरब। अब आंखें खुल रही अब हैं। आँखें खुल गई, पोड़ी पोड़ी खुल गई। हम सबते बताओ तो आप भैया ब्राह्मण हो तो भाजपा ते न जायो। बहुत सही। ब्राह्मण की जात अगर हो तो भाजपा करीब हम न जायो। और नहीं हम गोली, हमार भाई और जौन गोली खा चुके हैं और सब जने खाते रही हो। घर उजाड़ दिन कुछ राखी नहीं, कौने ब्राह्मण के यहाँ कहा बना दी नहीं। ब्राह्मण इनकी कताई नहीं चाहिए। जो ब्राह्मण होई और जौन घूसखोर होई वो अपन वह में मिले है सब। इमा जत्ते ब्राह्मण है घूसखोर ही मिले हैं। ब्राह्मण कोनो शुद्ध अगर है तो भाजपा के नीचे नहीं जाइए। अच्छा, हाँ लेकिन अभी सब भाजपा बच्ची कहाँ भाई साहब, बिजनेस पार्टी है। हाँ भाजपा बची बची कहाँ? बिजनेस कह रही ऐसे बात करें, देखिए भाजपा हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, भाजपा हुआ करती थी अडवाणी जी के समय पे। जी जी जी। ठीक है, इनका अब नाम बोल भाजपा दीजिए। नहीं है। अडवाणी जी को घर में बैठा दिया गया, अडवाणी जी को घर पे बैठा दिया गया। अटल जी की अस्थियों पे राजनीति करते हो। अपनी माँ जब इनकी एक्सपायर हुई थी इन्होंने बाल बनवाए। अगर किसी गांव में किसी व्यक्ति के इंसान के अगर बगल खत्म हो जाता, 10वां तरह ना करता, उसको गांव वाले जिंदा रहने नहीं देते, उसको पानी ना देते, घर के बाहर बैठालते नहीं। मोदी जी बतावे कौन सा क्रियाक्रम करके बैठे। ये सवाल उठता है। एक सौ 151 की धारा एक आम इंसान के ऊपर लिख जाती है तो हजारों रुपया देके वो नाम हटवाता है। अमित शाह के ऊपर कितने मुकदमे थे, कहाँ गए? योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे थे, कहाँ गए? कोई पूछने वाला है? जो पूछे अपना घर गिरवाए। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ गिरवा दे मेरा घर, मेरे नाम कुछ है नहीं। तो आपको मिश्रा आपको बुलडोजर डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता। मृत्यु अटल है, वो एक दिन होनी है। इनसे डर के क्या करेंगे? इनसे डर के क्या करेंगे? जब मरना होगा मर जाएंगे। कोई डर नहीं लग रहा है। कोई डर नहीं, अच्छा 1% डर नहीं, अच्छा, 1% डर नहीं। चलिए चलिए, तमाम सभी लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और आज मैं संडीला में कहीं ना कहीं आरपी यादव जी की आवाज पर आया था। यहाँ पर एक पीडीए पंचायत का बड़ा आयोजन था। अच्छा, हाँ बस आरपी यादव, बस आरपी यादव, और कोई नहीं? और कोई नहीं। और कोई नहीं? और समाजवादी पार्टी में आरपी यादव को टिकट मिलेगा तो 100 में 100% निकालूंगा यहाँ से। अगर अच्छा। दूसरे को मिलेगा कतई वोट डालने ही नहीं जाऊंगा। ये अच्छा। मतलब, हाँ। पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग? पार्टी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे खून का कतरा एक भारत दो समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद देगा। लेकिन मैं समाजवादी जो 2 बार यहाँ हार का कारण रहा है कि सही प्रत्याशी नहीं मिल पाया। सही प्रत्याशी नहीं मिला आज तक।